तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फिर से सफ़र और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 को करते हैं शुरू। तो हम लोग पिछले क्लास में बच्चों पढ़े थे ये वाला चीज़, क्या पढ़े थे? ये, और इसी को थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सीखेंगे क्या बच्चों कि ये क्या होता है। बच्चों आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है ये? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव वाला साइड, ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों निगेटिव वाला साइड, निगेटिव साइड। उसी तरह से ये बच्चे होता है बाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, और नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों? निगेटिव बाई एक्सिस। तो ये तो आप जानते ही हैं बच्चों, ये होता है ऑरिजिन आपका, नहीं ऑरिजिन होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ सीखने वाले हैं कि यहाँ से शुरू अगर करें बच्चों तो ये होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से इस वाले पे जाइएगा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। क्या मिलेगा? 90 डिग्री। क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा, नहीं 90 डिग्री मिलता है। यहां पाइएगा तो मिलेगा आपको 180 डिग्री। क्या मिलेगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां आइएगा मिलेगा आपको 270 डिग्री। फिर से यहाँ जाइएगा बच्चों मिलेगा 360 डिग्री। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। 360 के बाद जब जाइएगा यहाँ पे तो मिलेगा 450, यानी 450 डिग्री, नहीं 450 के बाद आइएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे देखिए 0, 90, 80, 27, 36, 45, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 540, 9 छक्का 54, नहीं 9 सते 63, 630, 9 8 72, 720। फिर इसी तरह से कीजिएगा तो 9 9 81, 810। यहाँ आइएगा तो 900 डिग्री। इसी तरह से चलता रहेगा, नहीं बच्चों? तो हम बस थोड़ा ही ज़्यादा करने का प्रयास न करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सफ़र। तो अगर बच्चों इस वाले बाई एक्सिस को अगर प्लस पी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला माइनस पी हो गया, ठीक है। ये आपका प्लस बी हो गया बच्चों, और ये मान लेते हैं माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति को यहां पे रख दे, कहां पे रख दे बच्चों? यहां पे अगर रख दे ऐसे, या ठिट्टा यहां पे बना दे, ऐसे कहें कि ठिट्टा यहां पे अगर बना दे, हम इसको ठिट्टा बना दे, या कोई व्यक्ति एब्जॉर्ब कर रहा हो इधर से, परपेंडिकुलर ये हो गया उसके लिए, परपेंडिकुलर यही हो गया ना बच्चों, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, यही तो हो गया। हाइपोटेनस को हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो अगर बात करें पहले क्वाड्रेंट की, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये बच्चों, ये कैसा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें सीख लो, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यही तो होता है। तो अगर बात करें बच्चों फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें कि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? पी बाई एच होता है। एच तो हमेशा पॉजिटिव, पी देखिए क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और नीचे हाइपोटेनस पॉजिटिव, आंसर आ गया पॉजिटिव। इसी तरह से cos थीटा चेक कीजिए तो बेस भी क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो क्या आ गया? पॉजिटिव। इसी तरह से आप tan थीटा चेक कीजिएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। इसी तरह से आप सबका चेक कीजिएगा तो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चलिए इसी तरह से बात करते हैं सेकंड में। सेकंड की अगर बात करें बच्चों तो ज़रा देखिए सेकंड की, यहाँ से फिर से एक हाइपोटेनस खींच दें, नहीं, और ये इसको क्या बना दें? हम थीटा बना देते हैं, इसको बना देते हैं थीटा। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर को रख दें,
तो ये तो आपका हो गया b, लेकिन यहाँ b क्या है, माइनस है। देखिए क्यों, ये माइनस है। परपेंडिकुलर क्या है, प्लस ही है, नहीं परपेंडिकुलर प्लस, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर यहाँ साइन थीटा आप निकालिएगा, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस प्लस, आंसर क्या आ गया, प्लस। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। कॉस की अगर चेक कीजिएगा बच्चों, तो आप देखिएगा कि कॉस बेस क्या है, माइनस, और हाइपोटेनस क्या है, प्लस, तो आंसर आ गया माइनस। यानी कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। टेन की अगर बात करें तो टेन देखिए परपेंडिकुलर प्लस और बेस माइनस, यानी यहाँ से माइनस आ गया। इसी तरह से आप कॉट को चेक कीजिएगा तब भी क्या आएगा, निगेटिव। सेक को चेक कीजिएगा तब भी क्या आएगा, निगेटिव। कॉसिक चेक कीजिएगा, कॉसिक यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव ये है, यानी साइन पॉजिटिव तो कॉसिक भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें बच्चों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ड्रॉ कर देते हैं, और ये आपका ऑब्जर्वर या थीटा हो गया। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, माइनस हो गया, नहीं बेस माइनस हो गया, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अगर साइन थीटा निकाले बच्चों, साइन थीटा की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर ही माइनस, नहीं, और हाइपोटेनस क्या, पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया, निगेटिव। कॉस थीटा निकाले तो बेस निगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, निगेटिव। लेकिन टेन थीटा निकालेंगे बच्चों, तो टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी निगेटिव, दोनों मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से कॉट थीटा निकालेंगे बच्चों, तो टेन थीटा का उल्टा ही है, तो माइनस प्लस ही आएगा, नहीं कहने का मतलब प्लस ही आएगा, चूँकि बेस भी पॉजिटिव निगेटिव और परपेंडिकुलर भी निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ कर दे, ये आपका थीटा हो गया, नहीं देखिए परपेंडिकुलर निगेटिव और बेस क्या हो गया, इधर बेस की बात करें तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ अगर चेक करेंगे बच्चों, तो साइन थीटा अगर चेक करें तो परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ से भी निगेटिव आया। लेकिन यहाँ पे आप चेक कीजिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा चेक कीजिएगा, कॉस थीटा की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी बेस क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस ही पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव। सेक थीटा चेक कीजिएगा, तो चूंकि कॉस थीटा का उल्टा है तो ये भी पॉजिटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से चेक करने पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब के सब क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं अब अच्छे ढंग से, कैसे लिख ले जरा लिख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको कि अगर कोई, ये हो गया आपका बाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, नहीं तो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया निगेटिव वाला, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव वाला, ये बाई एक्सिस हो गया पॉजिटिव, और ये बाई एक्सिस हो गया निगेटिव, नहीं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रथम चतुर्थांश, नहीं तो प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होते हैं, टेन भी पॉजिटिव होते हैं, कॉट पॉजिटिव होते हैं, नहीं सेक भी पॉजिटिव होते हैं, और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, और कॉसिक पॉजिटिव होता है। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। नहीं यहाँ पे देखा टेन
और कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। यहाँ पे आपने देखा कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी द्वितीय चतुर्थांश हो गया आपका, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तृतीय चतुर्थांश हो गया आपका, तृतीय चतुर्थांश नहीं, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो अगर आपसे अब पूछे बच्चों कि प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि साइन थीटा आपका क्या है, साइन थीटा आपका क्या है बच्चों, साइन थीटा बराबर दिया है -1/√2 और टेन थीटा क्या दिया है बच्चों, 1। साथ ही साथ कह रहा है थीटा लाइज किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। तो आप देखेंगे कि जब आप क्वाड्रेंट बनाएंगे बच्चों तो साइन किसे पॉजिटिव होता है, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसमें साइन और टेन दोनों पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है और टेन ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपका आंसर नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन भी निगेटिव होता है बच्चों, साइन तो निगेटिव होता है लेकिन टेन भी निगेटिव यहाँ होता है, लेकिन टेन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो साइन निगेटिव होता है जबकि टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए साइन निगेटिव टेन पॉजिटिव, यानी आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर हो गया। नहीं, चलिए एक चीज और भी सीखते हैं यहाँ पे। चलिए इसको सीखते हैं कि अगर बात करें बच्चों बाई एक्सिस प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे हमने बताया कि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0, 90, 180, 270, फिर 360, 450, 540, 630, फिर 720, 810, इसी तरह से चलता रहता है। तो अगर बात करें बाई एक्सिस प्लस थीटा, यानी बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा की बात करें तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कॉसिक में, और कॉसिक चेंज होता है सेक में। अब जरा इसको समझिए कैसे। जैसे अगर बात करें, देखिए साइन 270 प्लस थीटा, तो आप देखिए साइन 270 कहाँ पे है, साइन 270 है बाई एक्सिस पे, है ना। अब बाई एक्सिस पे है तो अब बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा जब कीजिएगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा की अगर बात करें, साइन 270 सॉरी पहला वाला क्या है 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा अगर बात करें तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, 270 यहाँ पे है बच्चों, और प्लस थीटा आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी सारे के सारे कहाँ हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे हम। तो 270 प्लस थीटा की अगर बात करें
साइन 270, साइन किस में, बाई प्लस बाई एक्सिस है, ये किस एक्सिस पे है, बाई एक्सिस पे है। नहीं, बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा तो होगा, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में चला गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों चला गया जरा देखिए, 270 यहाँ पे है और थीटा प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट के ही अनुसार हम चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के ही अनुसार चलेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, साइन क्या होता है, निगेटिव, यानी आंसर किस में होगा, निगेटिव में। कॉस किस में चेंज होता है बच्चों, साइन में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किस में होता है, पॉजिटिव में, तो आंसर पॉजिटिव में। टेन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में। कॉट 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब टेन कॉट क्या होता है, नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में। सेक क्या होता है, 270 प्लस थीटा कॉसिक थीटा होगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे कि सेक थीटा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव में। कॉसिक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कॉसिक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में होगा। होगा कि नहीं होगा। अब चलिए 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 यहाँ और माइनस यहाँ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की ये बात हो रही है। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, यानी बाई एक्सिस से ही किस पे चल रहे हैं, बाई एक्सिस। ये प्लस वाला था, ये बाई एक्सिस माइनस वाला है। तो माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो फिर से साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में चेंज होगा। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जरा बताइए, कॉस साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। 270 माइनस थीटा की बात करें तो ये आएगा साइन थीटा, लेकिन साइन इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। नहीं, अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आंसर। टेन कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा की बात, कॉट भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में। सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। अब सेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में, तो आंसर ही माइनस में। कॉसिक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कॉसिक क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस में, तो आंसर माइनस में। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट पे। अब देखिए 360 वाले पे है, तो 360 किस एक्सिस पे है, यहाँ पे है। 360 प्लस जाइएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, माइनस आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाइएगा। माइनस आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं तो जरा चेक कीजिए, 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव है। अब शर्त है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से प्लस माइनस जब जाइएगा तो चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रूल है दिया हुआ कि एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसिक कॉसिक में रहेगा। नहीं तो देखिए चला, देखिए सब तो वही रहेगा, सिर्फ साइन देखना है। साइन थीटा रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। नहीं, कॉस क्या में रहेगा, कॉस ही रहेगा। टेन टेन रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। कॉट कॉट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। कॉट किस में रहेगा, कॉट में रहेगा। सेक सेक में रहेगा, कॉसिक कॉसिक में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्लस माइनस देखते हैं। तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉस कॉस वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला आ गया। इसकी बात करें प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड की। और फर्स्ट क्वाड में सारे पॉजिटिव होते हैं और 360 यानी एक्स एक्सिस से चल रहे हैं, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट 360 थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉसिक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। यही हो जाएगा। नहीं, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा करते हैं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में
सिर्फ और सिर्फ साइन देखना पड़ेगा, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कॉसिक कॉसिक में रहेगा। लेकिन अब बाई एक्सिस से प्लस माइनस थीटा की ओर चलते हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, कॉसिक सेक में चेंज होगा, सेक कॉसिक में चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सिस देखना है आपको कि किस एक्सिस पे कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड में कौन बच्चा माइनस प्लस होता है? तो एक कॉस प्लस होता है और एक सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, साइन 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन, ऐसा देखिए माइनस थीटा लिख सकते हैं 0 को नहीं। अब 0 माइनस थीटा क्या होगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस से चलते हैं तो प्लस माइनस थीटा तो क्या, नो चेंज, यानी साइन साइन में ही रहेगा, यानी साइन 0 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। कॉस की बात करें तो कॉस को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 माइनस थीटा को माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस होता है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। टेन की बात करें तो टेन 0 माइनस थीटा को माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है, यानी टेन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा। कॉट 0 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 0 हटा करके लिखे तो क्या फर्क पड़ता है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? माइनस, तो माइनस कॉट थीटा आंसर आ गया। सेक 0 माइनस थीटा क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सेक माइनस थीटा। सेक क्या होता है? पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो सेक माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। कॉसिक 0 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसिक माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिक का क्या है? निगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा? निगेटिव में, यानी माइनस कॉसिक थीटा। यानी अगर बात करें फॉर्मूला आपका ये बन गया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और कॉसिक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसिक थीटा होता है आंसर। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से अब क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें साइन 120 का वैल्यू निकालना है तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा देखिए कि साइन 90 प्लस 30 आप कीजिएगा तो 90 किस एक्सिस पे है? बाई एक्सिस पे है, और प्लस कर रहे हैं यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा बाई एक्सिस से साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा। नहीं, अब ध्यान देना है ये कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस, तो ये प्लस में ही आंसर है। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 आंसर हो गया आपका। इसी तरह से 240 की अगर बात करें तो जरा देखिए, कॉस, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 180 कहाँ जरा देखिए, तो 180 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, माइनस एक्सिस पे, और प्लस जाइएगा तो आ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? अच्छा, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होता, यानी कॉस कॉस में ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 60। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है आंसर। इसी तरह से 570 की अगर बात करें तो देखिए 570 की अगर बात करें तो 570 किसके आसपास है? 720 के ज़्यादा आसपास है कि 360 के ज़्यादा आसपास है? नहीं, तो देखिए चेक कीजिए, तो 320 से अगर भागा दीजिएगा 570 को तो क्या आ जाएगा? एक मरतबे 320, 0, 5, 1, 150 आ जाएगा। अच्छा, 720 में से घटाइएगा 570 तो क्या आ जाएगा? 0, 5, वही आ जाएगा। दोनों अब कैसे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चले, या फिर 9 6 का 54 भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 90 डिग्री के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि आप 10 6 × 90 540 हो गया, और प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, 90 डिग्री है कहाँ बच्चों? 90 डिग्री यहाँ पे है, और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो प्लस माइनस इधर, प्लस होगा तो इधर और माइनस होगा तो इधर,
है क्या प्लस, यानी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अच्छा बाई एक्सिस से चलते हैं तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, यानी ये चेंज हो गया कॉट में, कॉट 30 हो जाएगा, चूंकि 90 प्लस थीटा 30 हो जाएगा। अब कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव होता है। और कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी आंसर क्या होगा -√3। कॉस 210 की अगर बात करें तो कॉस 180 प्लस 30 हो जाएगा, नहीं अच्छा 180 प्लस 30 अगर बात करें तो 180 कहाँ है, यहाँ पे। अब प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, अब थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से कोई भी चेंज नहीं होता, कॉस कॉस में ही रहता है, तो कॉस कॉस में है। अच्छा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस -30, यानी कि यहाँ से ही -√3/2 आंसर नहीं आ जाएगा। 780 की बात कर लें तो कॉट 780 अगर बात करें तो कॉट इसको लिख सकते हैं 720 + 60। अब जरा देखिए 720 किस एक्सिस पे, जरा आप देखिएगा 720 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 720 कहाँ पे है, यहाँ पे है 720 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किस क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस में चेंज भी नहीं होता, कॉट कॉट में ही रह जाएगा, तो कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। 960 अगर देखें तो आप अब कर सकते हैं 360 को 360 से डिवाइड कर दे इसको, तो 960 यानी कि 2 मरतबे 720 हो जाएगा, 0 फिर 4 और ये आपका 240 नहीं, तो आप या तो 90 से ही भाग 180 से भी कर सकते हैं, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जिससे आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं। अगर मेरा मन यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है कि साइन 18×5 = 90 होता है, तो 180 × 5 + 60 करते हैं, तो 180 किस एक्सिस पे है, 180 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पर, और 180 + 60 चलेंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस चलते हैं तो साइन साइन में ही रह जाता है, यानी साइन 60 हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि आंसर हो गया कितना, -√3/2 हो गया आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आज तक यहाँ तक क्लियर कर लिया है। तो अब हम एक्सरसाइज जो 8.3 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ अगले क्लास में उसको करते हैं ख़त्म। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।